हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 13 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखेंगे। पिछले बार जो मैं ये पूरे चैप्टर को अपलोड किया था उसमें ये दो क्वेश्चन छूट चुका था, तो मैं सोचा कि इसको पहले अपलोड कर दिया जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच बेस AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AC माइनस BC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड देन आफ्टर यू हैव टू जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बेस AB है और विच इज 5 सेंटीमीटर एंड उसके बाद एंगल एक दिया हुआ एंगल A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और फिर जो रेस्ट ऑफ द दो साइड्स बचे उन दोनों का डिफरेंस 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेस गिवन है AB, तो AB को कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये AB हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा A एंड ये B। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारे पास। इसको मैं लिख देता हूँ A और इसको लिख देता हूँ क्या, B। अब ये AB हमारे पास कितना सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें बोला गया है कि एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री बनाने के लिए, तो A यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। देखिए 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री बनाना पड़ेगा और 60 को क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ऐसे करके पहला जो आर्क ड्रॉ करते हैं वो हमारा 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब 60 डिग्री को मैं बाइसेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि मुझे क्या बनाना है, 30 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका नेमिंग जो मैं करूँगा BAX लिखूँगा। ठीक है, BAX लिखूँगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री का एंगल A पर और ये हमारे पास 30 डिग्री है। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ X। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब उसके बाद हमारे पास गिवन है क्या, AC माइनस BC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो जो AX आपने ड्रॉ किया है उस पर ये दोनों का डिफरेंस को पुटअप करना है। ठीक है, ये जो आपने करा है, तो अलॉन AX सेट ऑफ AD विच इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वहाँ हाँ 2.5 सेंटीमीटर दिया गया, तो अलॉन AX पर हमें AD ड्रॉ करना विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देखो यहाँ पर स्केल पर मेज़र कर लेना 2.5 कितना होगा, ऐसे करके मेज़र कर लेना है। ये हमारा 2.5 है। ओके, अब इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके कट कर देना। तो ये हमारा जो पॉइंट आया वो हमारे पास D आया, इसको मैं D रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ओके, अब D आ गया तो ये क्या करेंगे, B और D को ज्वाइन कर देंगे और BD को ज्वाइन करने के बाद BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, और जो अब बन के तैयार होगा वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। उसके बाद मैं आपको और थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे जस्टिफिकेशंस कैसे करेंगे, और सिंपली अगर आप लोगों को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में दे दिया तो क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं। तो BD का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हाफ से ज़्यादा हमें लेना होता है। तो देखिए हाफ से ज़्यादा मैं ले चुका हूँ, तो हाफ से ज़्यादा ये ऊपर भी और ये नीचे ऐसे करके क्या कट करना है, मतलब कि एक तरह से कहें कि आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे पास दो पॉइंट आ गया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट हमें चाहिए होता है और ये दोनों पॉइंट आ चुका है, तो ये दोनों को हम मीट कर देंगे। तो हमारे पास जो B है, A B और C जो पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा। ये हमारे पास C हो गया। ठीक है, अब ये C हो गया तो इसको हम अगर ज्वाइन कर दें, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन करके रेडी है ABC।
अब देखते हैं कि जो हमें ड्रॉ करना था क्या वो सही है। पहले तो ए बी मैंने ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर, वो तो एक्यूरेट होगा। दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो भी एक्यूरेट होगा। अब ये चेक करते हैं कि ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है या नहीं। तो ए सी हमारे पास कितना है ये देख लेते हैं। ए सी हमारे पास यहाँ से 5 है। ओके, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 5 है यहाँ पर ए। और बी सी कितना है, बी सी 2.5 है, ये भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। हमारे पास ए सी कितना आया, ए सी आया 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना आया, बी सी आया 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारे पास था ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं वो तो सही है। लेकिन अब यहाँ पर जस्टिफिकेशन की अगर बात आती है तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ए डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, ये तो हम लोग खुद ही ड्रॉ किए थे। ए डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूं तो क्या बी सी और सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी है क्या, बी सी और सी डी इक्वल है क्या, ऑफकोर्स होगा। ये दो अगर ट्राइंगल की बात मैं करूँ, ये दो ट्राइंगल तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये तो 90 डिग्री होगा, और ये दोनों क्या होगा, बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये क्या है, ये कॉमन है, तो आप कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास कीजिए। तो अगर मैं यहाँ एल लिख दूँ तो बी सी एल और डी सी एल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इट मीन्स कि सी डी और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है ए सी इज इक्वल टू कितना है, ए सी इज इक्वल टू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, अभी यहाँ पर मेज़र किए हैं। तो हम ये तो लिख सकते हैं ना, ए सी माइनस अगर ए सी में से अगर मैं सी डी को माइनस कर दूं, ए सी में से अगर मैं सी डी को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए सी माइनस अगर मैं सी डी कर दूं तो क्या आएगा, ए सी माइनस सी डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ओके, क्योंकि ये तो हमारे पास ए सी माइनस सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो ए सी माइनस सी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी डी के जगह पे बी सी लिख सकते हैं, बिकॉज ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। एंड आई थिंक आपको ये समझ भी आया होगा, इससे रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहा होगा। तो जस्टिफिकेशंस करने वक्त थोड़ा बहुत ये ध्यान देना होता है कि कॉन्ग्रुएंट कर ले, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम ये रिप्रेजेंट कर पाएँ कि जो गिवन कंडीशन है वो फुलफिल इसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। अगर फुलफिल हो रहा है इट मीन्स हमारा कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई हो पा रहा है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, 14 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये दिया गया है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर whose perimeter is 12 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ उच साइड आर इन द रेशियो। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया गया उसको आप डिवाइड कर दीजिए कितना में, 2:4 में। डिवाइड करने के बाद जो आपका साइड आए साइड को आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। लेकिन अब मान लेते हैं कहीं जैसे यहाँ पर अगर देखिएगा तो 12/8, अब ये क्या हो रहा है कि 3/2, तो ये तो खैर बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट हो रहा है 1.5, तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 तो बहुत ही इजीली आ गया, तो ये तो आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको वैसा मिलेगा जहाँ पर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में ये डिवीज़न आपको मिलेगा, मतलब ये जो डिवाइड आप कर रहे हैं ना वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तो वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल मेथड जहाँ पर हमें साइड्स फाइंड आउट करने की आवश्यकता ना पड़े उस टाइप के मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जो दिया गया है पेरीमीटर, पहले उतना सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना होता है। तो ये 12 सेंटीमीटर का पहले लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 12 सेंटीमीटर यहाँ और ये यहाँ,
ठीक है। तो और इसको क्या आप नेमिंग करेंगे, इसको आप नेमिंग कर देंगे एक्स वाई, इसको आप नेमिंग क्या करेंगे एक्स वाई। और ये एक्स वाई पर नीचे के साइड एक एक्यूट एंगल के साथ आपको क्या बनाना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि लेस देन 90 डिग्री आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो है या नहीं, ज़्यादा इसके लिए सोचना नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, और ऐसा नहीं कि अब पूरा ड्रॉ करना शुरू कर दिए कि 30 डिग्री हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली आपको जैसा मन कर रहा है वैसे ड्रॉ कर दीजिए, बस ये ध्यान दीजिए कि वो एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो रेशियोज हैं 2 और 4 हैं, तो इसी वे में इसको डिवाइड करेंगे, 2 और 4 मतलब टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, और ये हमारे पास कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है ये दो का डिफरेंस पहला अच्छा ये आई थिंक 3 है। मैं देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चंस मैं रीचेक कर लेता हूँ ना कि हमारे पास 3 है या 2। अच्छा ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये इसको सही कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास जो गिवन है वो 3 है, तो एक पॉइंट और आगे आपको जाना पड़ेगा, और टोटल हमारे पास जो 8 डिवीज़न हम कर रहे थे वो आपको कितना करना पड़ेगा, 9 का डिवीज़न करना पड़ेगा, मतलब 9 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 3, तो ये मान लीजिए आप L, फिर उसके बाद 2 पार्ट, तो इसको मान लीजिए M, और उसके बाद फिर 4, तो 1 2 3 और ये 4, इसको मान लीजिए कुछ भी N मान लीजिए। और अब क्या करना है, N और Z को ज्वाइन करना है, N और Z को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, चलिए इसको मैं ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखिए इसी तरीके से NY के पैडलर M से भी ड्रॉ करना और L से भी ड्रॉ करना है। आप कुछ भी मान लो इसको, जैसे आप ये जो L से आप जो ड्रॉ करिएगा वो B हो जाएगा, और M से जो मतलब LA या फिर LB, आप कुछ भी 2 पॉइंट्स आप मान लो, या फिर यहाँ पर PQR है तो LPMQ, या फिर आप R भी मान सकते हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले तो एंगल इक्वल कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास है, और यहाँ पर भी इतना ही एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तभी ना पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। तो ये हो गया, और यहाँ पर भी हमें वही बनाना है, तो एक एक करके सारे स्टेप को फुलफिल ही करते चलते हैं ना। तो देखिए ये हमारे पास पहले तो मेज़र करेंगे कि कितने डिग्री मतलब कितना एंगल है। यहाँ पर डिग्री मेज़र करने की आवश्यकता नहीं है, ये इस तरीके से जो आप मेज़र करेंगे ना, आई थिंक नहीं दिख रहा ना, ये जो इस तरीके से आप मेज़र करेंगे ये एंगल का मतलब एंगल का मेज़रमेंट होगा, और उतना ही आपको ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ हो गया, और इससे भी अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये यहाँ हो गया। अब यहाँ से जो भी, क्योंकि 2 पॉइंट अगर मिल गया, 2 पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट से एक लाइन तो ड्रॉ किया जा सकता है, और यहाँ पर ये जो ड्रॉ करेंगे वो NY के पैडलर होगा। ठीक है, तो ये मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, इसका नेमिंग अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये जो ट्राइंगल PQR ड्रॉ करना है, तो 3 पॉइंट हमारे पास, 3 में से 2 पॉइंट आप कुछ भी मान लो, तो मैं इसको मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ Q। अब P को सेंटर मान करके, P को क्या मानना है, सेंटर मान करके, तो PX रेडियस लेकर के एक आपको आर्क ड्रॉ करना है, और उसी तरीके से QY रेडियस मान करके भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बस ये आर्क ड्रॉ करना है। ये आप आर्क थोड़ा आगे तक ले जाओ कि ये इधर से आप ड्रॉ करो तो ये कैंसिल हो पाए। अब QY को मान करके आपको, 1 मिनट जस्ट अ वेट। ओके, तो अब QY को आप मानना है। यहाँ पर देखो ये जो है, जिस तरीके से आप PX को लेकर के आप ड्रॉ किए, उसी तरीके से QY को भी आप लेकर के ड्रॉ करो। ठीक है, ये ऐसा करके,
आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट हमारा हो जाएगा तीसरा, मतलब पी क्यू तो पहले आ ही चुका था, ये हो जाएगा आर। अब ये तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करने पे जो आपका ट्राइंगल आएगा वही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ क्यू और आर को। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल बन करके रेडी हुआ ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। एंड आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड अब नहीं होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।